मसालों के व्यापार ने यूरोप को बंदी बना रखा था। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे दुर्लभ और कीमती मसाले पूरब से आते थे। ये सफर लंबा और खतरनाक था। ये बिचौलियों द्वारा नियंत्रित होता था जो कीमतें बढ़ा देते थे। फिर आए वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली खोजकर्ता। डी गामा ने भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजने का साहस किया। ऐसा करके उन्होंने दुनिया को नया आकार दिया। डी गामा की यात्राओं ने एक नए युग की शुरुआत की। यूरोप अब भूमध्य सागर तक सीमित नहीं था, वैश्विक अन्वेषण का युग शुरू हो गया था। वास्को डी गामा का जन्म 1469 के आसपास पुर्तगाल के सिनेस में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम जानते हैं कि वह पढ़े लिखे और नौपरिवहन और समुद्री यात्रा में कुशल थे। ये हुनर उनके बहुत काम आए। 1499 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने डी गामा को एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुना, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना। यह खतरों से भरी चुनौती थी, फिर भी डी गामा निडर थे। वह 4 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुए। उनका मिशन इतिहास का रुख मोड़ना था। यात्रा लंबी और कठिन थी। डी गामा को तूफान, बीमारी और शत्रुतापूर्ण मूल निवासियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खतरनाक केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे उस समय असंभव माना जाता था। समुद्र में महीनों बाद डी गामा आखिरकार भारत के कालीकट पहुंचे। उनके आगमन पर विस्मय और संदेह का मिला जुला भाव था। वह 1499 में पुर्तगाल लौट आए। उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने पूर्व के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोल दिया था। इस उपलब्धि से पुर्तगाल को अपार धन और प्रतिष्ठा मिली। वास्को डी गामा की यात्राएं विवादों से मुक्त नहीं थीं। मूल निवासियों के साथ उनकी मुठभेड़ अक्सर हिंसा और शोषण से भरी होती थी। हालांकि उनकी खोजों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने वैश्विक व्यापार के एक नए युग की शुरुआत की। इसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। डी गामा के अन्वेषणों का यूरोपीय उपनिवेशवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने राष्ट्रों की नियति को आकार दिया। उनकी यात्राएं अन्वेषण की मानवीय भावना का प्रोटेस्टमेंट हैं।